A very warm welcome to all my dear friends out there. मैं मानसी आज के इंग्लिश के इस सेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ. Today we are going to read the chapter The Wise Man Part 2. आज हम The Wise Man, ये जो हमने चैप्टर पढ़ा था पिछले सेशंस में, उसका पार्ट 1 पढ़ा था. आज से हम इसका पार्ट 2 पढ़ना स्टार्ट करेंगे. पार्ट 1 में हमने पढ़ी थी भोला की कहानी, कि किस तरह से भोला जो एक हॉर्स ट्रेनर होता है, वो जो है अपना जो हॉर्स होता है, उसका जो घोड़ा होता है, उसको बाजार में जाके उसके बदले में कई सारी चीजें बदल बदल के लेता है. पहले गधा लेता है, डंकी, देन शीप, फिर हैन, और आखिर में मैंगो लेके आता है. तो ये इतनी कहानी हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ी थी. तो कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, इसके आगे भी कहानी है. तो वो क्या कहानी है वो आज हम पढ़ेंगे. तो आइए पढ़ते हैं द वाइज मैन, इसका पार्ट 2. सो यू कैन सी दिस इज द लेसन नंबर 3, द वाइज मैन पार्ट 2. बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग, चलिए देखते हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनका मीनिंग और उनके जो आंसर्स हैं उसको भी देखेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु आर ठग्स, यानी कि ठग कौन होते हैं, ठग किसको बोलते हैं. तो बच्चों आपको पता है ठग किसको बोलते हैं, जो कि एक तो होता है जैसे चोर होते हैं जो चोरी करते हैं, घर में बिना किसी के बताए घुस जाते हैं और चोरी करते हैं. लेकिन ठग क्या करते हैं, वो आपके सामने से सामने आपको ठग लेते हैं और आपको इस चीज का बाद में पता चलता है, यानी वो आपको चीट करते हैं. तो ये होते हैं ठग. तो इसका आंसर क्या होगा, ठग्स आर पर्सन्स हु चीट अदर्स, यानी कि ठग वो लोग होते हैं जो कि दूसरों को चीट करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, वो होते हैं ठग. अब है सेकंड क्वेश्चन, आर दे ऑलवेज सक्सेसफुल, क्या वे हमेशा ही सक्सेसफुल होते हैं, क्या उन्हें हमेशा ही सफलता मिलती है. तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो ठग है उसको सफलता हर बार मिले. कुछ उनसे भी वाइज मैन होते हैं, कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं जो ठगे नहीं जाते. तो इसका क्या आंसर होगा, नो दे आर नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल, यानी कि नहीं, वे हमेशा सफल नहीं होते हैं. तो इस तरह से हमने ठग के ऊपर 2 सवाल जो थे वो देखे. तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस चैप्टर में ठग का क्या काम. तो अब जो आज हम पार्ट पढ़ने वाले हैं उसमें इस पार्ट में ठग्स का बहुत ही विशेष रोल है ना, उनका भी काम आता है. तो आइए देखते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं. 2 thugs were watching Bhola in the market exchanging his things. They made a plan to deceive him. They went to Bhola and asked him. तो क्या था कि 2 ठग जो थे ना, वो दूर से बैठे भोला को देख रहे थे कि वो क्या कर रहा है. उसने ये सारी चीजें जो एक्सचेंज की, तो उसका सारी चीजें वो देख रहे थे बहुत ध्यान से, और फिर वे सोचते हैं कि चलो इसको हम मूर्ख बनाएं, और फिर वो जाके उससे कुछ कहते हैं. तो आइए फिर से देखते हैं. 2 ठग्स वर वॉचिंग भोला इन द मार्केट एक्सचेंजिंग हिज थिंग्स, यानी कि 2 ठग जो है भोला को वॉच कर रहे थे, भोला पे नजर रखे हुए थे, उसको देख रहे थे बाजार में, इन द मार्केट एक्सचेंजिंग हिज थिंग्स. वो जो चीजें एक्सचेंज कर रहा था, अदला बदली चल रही थी जो उसकी चीजों की, कि कितनी बार उसने चीजें बदली. तो ये सब बड़ी ध्यान से 2 ठग वहां बैठ के मार्केट में देख रहे थे. दे मेड अ प्लान टू डिसीव हिम, तो वो एक प्लान बनाते हैं उसको जो है डिसीव करने का, उसको मूर्ख बनाने का. दे वेंट टू भोला एंड आस्क्ड हिम, तो वो भोला के पास जाते हैं और उसको पूछते हैं. अब क्या पूछते हैं देखिए, द फर्स्ट ठग, यानी कि पहला ठग. जहां पे द फर्स्ट ठग आएगा यानी पहला ठग, और जहां द सेकेंड ठग आएगा यानी कि सेकेंड यानी क्या होता है, दूसरा. पहला ठग पूछता है, विल यू सेल दीज मैंगोज सर, वो कहता है कि क्या आप ये आम बेचोगे सर. भोला बोलता है, नो नॉट एट ऑल, दीज आर फॉर माई वाइफ, शी लाइक मैंगो चटनी वेरी मच. तो उसका ऑब्वियस सा जवाब था, उनको लगा कि उसने इतनी सारी चीजें जो है बदली हैं, तो अब ये भी बेचेगा. तो कहता है कि नो नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल भी नहीं. दीज आर फॉर माई वाइफ, ये मेरी बीवी के लिए हैं. शी लाइक्स मैंगो चटनी वेरी मच, उसको आम की चटनी बेहद पसंद है, तो इसलिए मैं ये आम बिल्कुल भी नहीं एक्सचेंज करूंगा. द सेकेंड ठग, अब जो दूसरा ठग है वो पूछता है, इफ शी सीज द मैंगोज शी विल बी एंग्री विथ यू. वो उसको कहता है कि ये आपकी वाइफ जो है, अगर ये आम देखेगी तो वो आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी, नाराज हो जाएगी. एंग्री का मतलब क्या होता है, नाराज होना, गुस्सा होना. भोला कहता है, वाई,
Why will she be angry with me? तो वो कहता है कि क्यों, वो मुझसे क्यों नाराज होगी, क्यों गुस्सा होगी. द सेकेंड ठग, दूसरा ठग कहता है इस पे, बिकॉज यू सोल्ड द हॉर्स एंड बॉट दीज चीप मैंगोज. तो वो उसको समझाता है, वो कहता है क्योंकि तुमने जो है अपना घोड़ा बेच दिया और ये इतने चीप से मैंगोज, यानी कि सस्ते, चीप का मतलब क्या होता है, सस्ता, ये सस्ते आम खरीदे उसके बदले में, तो इसलिए वो तुमसे नाराज हो जाएगी. भोला कहता है हो, नो चांस ऑफ इट, शी इज एन ओबीडियंट वाइफ, शी ऑलवेज एग्रीज टू माई डिसीजन. तो इस पे वो खूब हंसता है, वो कहता है हो यानी कि हंस रहा है वो. नो चांस ऑफ इट यानी कि ऐसा तो कोई चांस ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझसे नाराज हो. शी इज एन ओबीडियंट वाइफ, वो एक बहुत ही आज्ञाकारी बीवी है. ओबीडियंट यानी कि आज्ञाकारी, वो एक आज्ञाकारी बीवी है. शी ऑलवेज एग्रीज टू माई डिसीजंस, वो हमेशा मेरे निर्णयों से सहमत होती है. एग्री करना यानी कि सहमत होना, वो हमेशा मेरे लिए गए निर्णयों से सहमत होती है, मेरी हर बात को वो मानती है, बहुत ही आज्ञाकारी वाइफ है मेरी. द फर्स्ट ठग, इस पे जो पहला ठग होता है वो कहता है अलास बट नॉट दिस टाइम, विल यू हैव अ बेट ऑन इट. तो वो कहता है अलास. ये अलास हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहां पे कोई दुख की बात हो, इस तरह का हो, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी जो है ये है एक्सक्लेमेटरी है ये. बट नॉट दिस टाइम यानी कि इस बार नहीं. विल यू हैव अ बेट ऑन इट, बेट का मतलब क्या होता है, शर्त. तो वो कहते हैं क्या तुम इस पर एक शर्त लगाओगे. भोला कहता है व्हाई नॉट, व्हाट विल बी द टर्म्स. वो कहता है क्यों नहीं, मतलब उसको इतना यकीन है अपनी बीवी के ऊपर कि वो कहता है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन मेरी बीवी मुझसे नाराज नहीं होगी, वो बहुत ही ओबीडियंट है, मेरी हर बात मानती है. तो इस पे कहता है कि व्हाई नॉट, व्हाट विल बी द टर्म्स, कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन क्या इसकी टर्म्स क्या होंगे, टर्म्स एंड कंडीशन यानी कि शर्तें जो होती है, तो टर्म्स क्या होंगे, नियम क्या होंगे, शर्त क्या होगी. द सेकेंड ठग, जो दूसरा ठग होता है वो कहता है कि वी शैल गिव यू 1,000 रुपीज इफ योर वाइफ डज नॉट गेट एंग्री विथ यू, यू विल पे द सेम अमाउंट टू अस इफ शी गोज अगेंस्ट योर डिसीजन. तो जो दूसरा ठग होता है, अब यहाँ पे जो उन्होंने प्लान बनाया है वो यहाँ पे अब उनका सामने आता है कि उसको इतनी बातों में उलझाकर जो मुद्दे की बात थी वो अब सामने है. वो कहते हैं कि वी शैल गिव यू 1,000 रुपीज, हम तुम्हें 1,000 रुपए देंगे, 1,000 रुपए देंगे, इफ योर वाइफ डज नॉट गेट एंग्री विथ यू, अगर तुम्हारी बीवी तुमसे नाराज नहीं हुई तो हम तुम्हें 1,000 रुपए देंगे. यू विल पे द सेम अमाउंट टू अस इफ शी गोज अगेंस्ट योर डिसीजन, और तुम भी हमें इतना ही रुपया दोगे अगर वो तुम्हारे इस निर्णय के खिलाफ गई, यानी कि अगर वो तुमसे नाराज हुई और उसको तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई तो तुम हमको 1,000 रुपए दो. मतलब इन ठगों को इतना यकीन था कि ये जब ये आम लेके जाएगा तो इसकी बीवी नाराज हो जाएगी, और आमतौर पे कोई भी अगर वाइफ हो तो शायद नाराज ही हो कि घोड़ा बेच के क्या लाए तो आम ले आए. तो ऐसे ही इनको भी लगा कि इसकी बीवी भी बहुत नाराज होगी और इससे बात नहीं करेगी, तो इसलिए उन्होंने जो है कॉन्फिडेंस में शर्त लगा दी और कहा कि अगर तुम जीते तो हम तुम्हें 1,000 रुपए देंगे, अगर हम जीते तो तुम हमको 1,000 रुपए दोगे. तो ऐसी ये स्टोरी अभी तक हमने पढ़ी. नेक्स्ट सेशन में हम और देखते हैं कि आगे क्या होता है भोला और ठग के बीच में बातचीत, और इसके साथ ही क्या एक्चुअली इसकी बीवी नाराज होती है या जैसा उसने कहा वैसे ही वो बिल्कुल नाराज ना होकर उसकी बात से एग्री करती है. आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पार्ट को देखते हैं आज. एज यू कैन सी कॉम्प्रिहेंशन, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. तो कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, हम उसके आंसर्स देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द ठग्स आस्क भोला. जो ठग लोग थे उन्होंने भोला से क्या कहा. द ठग्स आस्क्ड भोला इफ ही वुड सेल हिज मैंगोज. तो जो ठग थे उन्होंने भोला से पूछा अगर वो अपने आम उनको बेचेगा, मतलब आम बेचने को कहा कि तुम अपने आम हमें बेच दो. डिड भोला एग्री टू सेल द ग्रीन मैंगोज. क्या भोला जो है मान गया अपने जो हरे आम था उनको बेचने के लिए. तो ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा था कि वो नहीं माना. नो भोला डिड नॉट एग्री टू सेल द ग्रीन मैंगोज. तो नहीं, भोला बिल्कुल भी नहीं माना अपने हरे आम बेचने के लिए उनको. अब देखिए जब इस तरह से डिड का क्वेश्चन आता है, डिड पहला होता है वर्ड, तो आंसर यस या नो में होता है, ये बात ऑब्वियस है. तो आ गया नो, आ गया इसमें नो. अब भोला डिड नॉट, है ना,
तो भोला आ गया, उसके बाद डिड नॉट। और अगर सपोज इसका आंसर यस में होता तो फिर क्या होता, यस भोला एग्रीड। सपोज अगर इसका आंसर यस में होता तो भोला यस भोला और फिर एग्री के आगे डी लग जाता। ये जो है बेसिक चीजें हैं, आपको यस और नो के आंसर्स में आनी चाहिए करनी, ठीक है। तो इसका आंसर है कि नहीं, भोला नहीं माना अपने आम बेचने के लिए। डिड भोला's वाइफ लाइक चटनी, क्या भोला की वाइफ को चटनी पसंद थी? यस भोला's वाइफ लाइक चटनी वेरी मच। हाँ, भोला की वाइफ को, भोला की बीवी को चटनी बहुत ज्यादा पसंद थी। व्हाट वाज द बेट, जो शर्त थी वो क्या थी? The two thugs made a bet with Bhola that they would give him 1,000 rupees if his wife does not get angry with him for bringing mangoes in exchange of a horse, and Bhola would pay them the same amount if she goes against his decisions. तो जैसा कि अभी हमने चैप्टर में पढ़ा ही था, बेट क्या थी, शर्त क्या थी? शर्त ये थी, दो जो ठग थे उन्होंने ये शर्त लगाई भोला से कि वो उसको 1,000 रुपए देंगे अगर उसकी वाइफ जो है उससे नाराज नहीं हुई, और ये जो आम थे, आम जो ले जा रहा था वो एक घोड़े के बदले में एक्सचेंज में, तो अगर वो उससे नाराज नहीं हुई तो ये ठग उसको 1,000 रुपए देंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है, वो उससे नाराज हो जाती है, तो भोला उन लोगों को 1,000 रुपए देगा। ये उनकी बेट थी। हु वन द बेट, यानी कि कौन जो है शर्त जीता। तो हमें वैसे तो अभी हमने स्टोरी नहीं पढ़ी है, लेकिन आपको इससे अंदाजा लग ही जाएगा कि कौन जीता। भोला वन द बेट, यानी कि भोला शर्त जीता। हाउ डिड भोला प्लान टू स्पेंड द मनी, भोला ने जो पैसा उसको मिला उसका क्या प्लानिंग की, उसको किस तरह से खर्च करने की प्लान किया। भोला प्लान्ड टू बाय अनदर हॉर्स विद द मनी, तो भोला ने प्लान किया, भोला ने जो है एक प्लान किया कि वो इन पैसों से दूसरा घोड़ा खरीदेगा। मतलब क्या, बैक टू द स्क्वायर, जहां से स्टार्ट हुई थी स्टोरी फिर से वहीं पहुंच गई। इस तरह से स्टोरी थी। टेक द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे हम जब बुक पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए होंगे, यहाँ मैंने डायरेक्टली आंसर्स लिखे हैं, आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड भोला मीट द ठग्स, भोला ठग से कहां पे मिला, मार्केट में मिला था, तो आंसर इज सी मार्केट। व्हाट डिड द ठग्स से टू भोला, ठग जो थे उन्होंने भोला से क्या कहा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टू सेल द मैंगोज, यानी कि आम बेचने को कहा। हाउ मच मनी वॉज ऑफर्ड इन द बेट, शर्त में कितना रुपया ऑफर किया गया था, कितने रुपए की शर्त लगाई गई थी, 1,000 रुपीज, यानी कि 1,000 रुपए की शर्त लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ whom डिड भोला रिटर्न होम, भोला किसके साथ वापस आया, घर अपने वापस किसके साथ आया, द ठग्स, तो ठग जो थे उनके साथ घर वापस आया। डिड द ठग्स सक्सीड इन देयर प्लान, क्या जो ठग थे वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हुए, सफल हुए, तो इसका आंसर है नो। नेक्स्ट है वर्ड पावर, वर्ड पावर की एक्सरसाइज देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, बुक में जो है हमें क्या करना है, मैच करना है, दो सेक्शन है और उसको मैच करना है। यहाँ डायरेक्टली आंसर्स दिए हुए हैं ताकि आप जो है लर्न करने में आपको आसानी हो। आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली। द क्वीन ऑफ सतपुड़ा, सतपुड़ा की क्वीन यानी कि रानी किसको कहा जाता है, पचमढ़ी, पचमढ़ी को द क्वीन ऑफ सतपुड़ा, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा, बहुत ही सिंपल है, लायन यानी कि शेर। द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की जो लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा, ये कहा जाता है नर्मदा, द नर्मदा यानी कि जो नदी है नर्मदा नदी, उसको कहा जाता है। अ ड्रीम इन मार्बल, तो मार्बल यानी क्या होता है, संगमरमर, संगमरमर में एक ख्वाब, एक सपना। अ ड्रीम इन मार्बल कहा जाता है द ताजमहल, ताजमहल जो आगरा में है उसको कहा जाता है। द शिप ऑफ द डेजर्ट कैमल, यानी कि डेजर्ट किसको बोलते हैं, रेगिस्तान, और शिप यानी जहाज, तो रेगिस्तान का जहाज किसको बोलते हैं, कैमल को, यानी ऊंट को। अब देखिए पिक द ऑड वर्ड आउट, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए, इसमें से ऑड वर्ड, एक वर्ड ऐसा है जो अलग है बाकी सबसे, उसको हमें पिक करना है। मैन, जेंटलमैन, सर, मैडम, तो ऑब्वियस है बाकी तीन जो है मैन, जेंटलमैन, सर, ये मेल है ना, और मैडम यानी फीमेल हो गया, तो इसलिए ये हो गया ऑड वन। गर्ल, लिटिल फेरी, लिटिल क्वीन, बॉय, अगेन गर्ल, लिटिल फेरी, लिटिल क्वीन, तो ये तीनों जो है फीमेल्स हैं, ओके, एंड बॉय इज अ मेल, इसलिए बॉय इज डिफरेंट।
मैंगो, एप्पल, नाइफ, ऑरेंज। तो यहाँ पे क्या है, मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज आर फ्रूट्स, फल हैं ये तीनों। और नाइफ क्या है, नाइफ मतलब होता है चाकू, एक चीज है ना, जिससे हम फल वगैरह काटते हैं। तो ये अलग हो गया। ठग, थीफ, रॉबर, कांस्टेबल। तो ठग, थीफ, रॉबर ये तीनों क्या हुए, चोर डकैत जो होते हैं उनको बोलते हैं हम, है ना, जो चोरी करते हैं, दूसरे को धोखा देते हैं। कांस्टेबल यानी पुलिस, तो ये डिफरेंट हुआ। स्माइल, लाफ, वीप, चकल। तो स्माइल, लाफ एंड चकल ये हंसने से रिलेटेड वर्ड्स हैं, है ना, जो आप हंसते हो, जोर जोर से हंसना, धीरे से हंसना, कुछ भी। और वीप का मतलब होता है रोना। सो दिस इज अ डिफरेंट वर्ड। ये हमारा ऑड वर्ड में आंसर्स थे। तो बच्चों आज इस तरह से हमने कई सारी चीजें पढ़ी हैं। स्टोरी जो है बहुत मजेदार है, आपको अनडाउटेडली मजा आ रहा होगा और आगे पढ़ने का मन कर रहा होगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम जल्दी मिलते हैं और ये स्टोरी पढ़ेंगे आगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।